ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के चार्ट को। ठीक है, और इसमें हम लोग ये वाला जो मेरा ट्रेड सेटअप था ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लेवल यहाँ पे मार्क करके रखा है। दिस इज़ 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक क्या है? एक हाई टाइम फ्रेम पी टी आर है। डे की ओपनिंग होती है और ये प्राइस क्या करता है, सीधा जाता है इस 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक पे। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम पी टी आर है। अभी नेक्स्ट कैंडल हम देखते हैं। ठीक है, ये कैंडल बनी इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पे एक लो मैं मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सी, अब ये कैंडल जा रही है साइडवेज। एक बार 1 आवर पे चलते हैं एंड लेट मी शो यू समथिंग। ये जो मैंने ग्रे एरिया मार्क किया है ना, ये 1 आवर का क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, सो ये ग्रे एरिया 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है। ऑब्वियसली अगर मैं लॉन्ग जाना चाह रहा हूँ तो मेरी ड्रॉन लिक्विडिटी क्या होगी, ये फेयर वैल्यू गैप होगा। यानी कि मैं इस 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक से एटलीस्ट एक ऐसा रिएक्शन तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो 1 डे की पी डी एरे से 1 आवर की पी डी एरे पे जाए। बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपन पेशेंटली वेट करते हैं किस चीज़ का, इस लो के स्वीप करने का। प्राइस जाता है यहाँ पे नीचे, क्या करता है, इसे स्वीप करता है। ठीक है, एंड देन स्वीप करके प्राइस वापस कहाँ, प्राइस वापस इस 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक के लेवल को, इस 1 डे के पी डी एरे को, राइट, हाई टाइम फ्रेम पी डी एरे को प्राइस क्या करता है, यहाँ पे होल्ड करता है। राइट, एंड आप इसे देखो, ये क्या है, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, दिस वन। कंटिन्यूएशन एंट्री आप किस पे लेते हो? फर्स्ट एंट्री आपकी क्या होती है? फर्स्ट एंट्री होती है आपकी टर्टल सूप। कंटिन्यूएशन एंट्री फिर आप किस पे ले सकते हो? ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप्स पे। राइट, सो अगर आप चाहते तो यहाँ पर भी एंट्री देख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। राइट, प्राइस आता है नीचे, सी ऑलमोस्ट ये 50% प्रीमियम एंड डिस्काउंट 50% ऑलमोस्ट कवर करता है इस ऑर्डर ब्लॉक से। यहाँ भी हुई थी हमारी एंट्री। अब हमें फ्यूचर टारगेट सेट करने हैं, राइट। सो ये हाई से ये लो मैं पकड़ता हूँ। मेरा 2.5 का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये ऑलमोस्ट कहाँ बैठ रहा है, मेरे फेयर वैल्यू गैप के नीचे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लेता तो 3.5 का ऑलमोस्ट कहाँ बैठता, मेरे फेयर वैल्यू गैप के नीचे। आप किसी भी अपना टारगेट रखते फेयर वैल्यू गैप के अगर आसपास है, ऑब्वियसली ये फेयर वैल्यू गैप आपका ड्रॉन लिक्विडिटी है, तो प्राइस को आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस वहाँ तक जा सकता है। राइट, सो अभी इसे आगे बढ़ने देते हैं एंड यू कैन सी कैसा एक्सपेंशन मिला है यहाँ पर, है ना। दिस इज़ अ रियली गुड एक्सपेंशन जो कि जाता है सीधा ऊपर। अभी अब ये देखो प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, ये एक हाई क्रिएट किया है। ठीक है, ये हाई कहाँ क्रिएट हो रहा है, इधर के पी डी एरेज के नीचे, इस पी डी एरे के नीचे, हमारे टारगेट के जस्ट नीचे। तो क्या मैं मान सकता हूँ कि एक इंड्यूस्ड हाई है या एक इंड्यूसमेंट वाला हाई है? मैं बिल्कुल ये मान सकता हूँ। ठीक है, सी प्राइस ने क्या किया, वापस इस हाई के ऊपर गया और टारगेट को क्या करता है, हिट करता है। नीचे क्या है, हमारा फेयर वैल्यू गैप है। राइट, मल्टीपल टाइम्स प्राइस जा रहा है साइडवेज। ये देखो इस फेयर वैल्यू गैप में प्राइस आता है अंदर वापस, साइडवेज मूवमेंट, वापस से इस हाई के ऊपर सीधा कहाँ जाता है, 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप के अंदर। क्या ये सी लेवल पे जाता है? ये देखो एग्जैक्ट 1 आवर फेयर वैल्यू गैप के सी लेवल पे जाता है प्राइस, एंड उसके बाद वहाँ से हमें देखने को मिलता है रिजेक्शन। ठीक है, अब ये जो प्राइस है नीचे आता है, राइट, सी प्राइस यहाँ से नीचे आता है और वापस कहाँ जाता है, इस 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक पे। ठीक है, तो जो आपके हाई टाइम फ्रेम पी डी एरेज है ना, ये प्राइस को काफ़ी लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं अगर चाहें तो। राइट, अगर चाहें तो। एंड आई थिंक एक और यहाँ पे कोई रेंज थी, आई एम नॉट श्योर, लेट मी चेक द चार्ट वंस। ओके, हाँ ठीक है, सो ये वही फेयर वैल्यू गैप। ये देखो अगर इस हाई से इस लो की मैं पूरी डीलिंग रेंज लेता हूँ तो भी ये कहाँ आ रहा है, एग्जैक्ट 50% लेवल पे। और अगर इस फेयर वैल्यू गैप का मैं सी लेवल ले रहा हूँ, यानी कि 50% ऑफ फेयर वैल्यू गैप, तो भी ये कहाँ आ रहा है, एग्जैक्टली इस सी लेवल पे, वहाँ से मिल रहा है रिजेक्शन। ठीक है, तो अगर आपको शॉर्ट करना था तो आप शॉर्ट भी यहाँ पे एंट्री देख सकते थे। राइट, आपकी शॉर्ट एंट्री कैसे हो सकती थी भाई, ये आपको क्लियरली क्या दिख रहा है, ये आपको एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। राइट, अब यहाँ पे नॉर्मल पी ओ थ्री नहीं हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अगर पी ओ थ्री होता तो ये क्या करता,
कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, इसके बाद सीधा एक्सपेंशन ऊपर की ओर। बट इसने क्या किया, पहले नीचे एक्सपेंशन फिर ऊपर एक्सपेंशन, है ना। इसलिए अगर आपका बायस सही नहीं है तो जस्ट अगर आप PO3 को फॉलो कर रहे हो कि यार ये मेरा कंसोलिडेशन है, प्राइस नीचे गया, अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा क्योंकि ये मेरा मैनिपुलेशन था, बिना बायस देखे, बिना नैरेटिव समझे, तो आप क्या कर रहे हो, आप पैटर्न ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। आपको पैटर्न ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपका बायस अगर बेरिश है तो आपको समझना है कि प्राइस कैसे बेरिश जा सकता है या कैसे आपको एक बेरिश एंट्री दे सकता है, ठीक है। जस्ट बिकॉज प्राइस ने यहाँ पे एक मैनिपुलेशन दिया है इस कंसोलिडेशन के नीचे, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस सीधा ऊपर ही जाएगा। सो हमें मिसलीड नहीं होना, हमें पैटर्न ट्रेडर नहीं बनना है। अगेन यहाँ पे कैसे आप एंट्री ले सकते थे, प्राइस ने क्या किया, यहाँ लो की लिक्विडिटी ली सेल साइड, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ये इक्वल हाइज, राइट। इक्वल हाइज के ऊपर क्या होती है, लिक्विडिटी। अगर प्राइस इन इक्वल हाइज की लिक्विडिटी लेना चाहेगा, राइट, तो वो क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा। और अगर प्राइस को यहाँ से रिजेक्शन लेना है तो 3 मिनट पे हम चार्ट देख रहे हैं, ये किसी हाई टाइम फ्रेम लेवल से रिजेक्शन लेना चाहिए इसे, राइट। प्राइस क्या करता है, सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी लेता है, इस 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप पे जाता है और यहाँ से लेता है रिजेक्शन, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, अगर आप मेरे चैनल में जाएंगे, मेरे शॉर्ट में बहुत पीछे जाके कुछ ओल्ड वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस टाइप की एंट्री है, ये किस टाइप का पैटर्न है प्राइस एक्शन का। दिस इज SND, सीक एंड डिस्ट्रॉय, ठीक है। सीक एंड डिस्ट्रॉय में प्राइस दोनों साइड की लिक्विडिटी को ख़त्म कर देता है लेके, राइट। अगर नीचे गया, जिन लोगों ने पुट ऑप्शंस लिया, शॉर्ट किया, वो भी ख़त्म। ये ऊपर गया, लोगों को लग रहा अब तो एक्सपेंशन मिलेगा, ऊपर जाता है, जिन लोगों ने लॉन्ग किया यहाँ पे ब्रेकआउट समझ के या कॉल ऑप्शंस लिए, नीचे आता है प्राइस, वो भी ख़त्म, है ना। सीक एंड डिस्ट्रॉय, ढूंढ के सबको ख़त्म, राइट। सो प्राइस दोनों साइड की लिक्विडिटी पे अटैक करता है, दोनों बायर्स एंड सेलर्स को ख़त्म करता है। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंट्री टेक्निक, बट इन टाइम विद प्रैक्टिस मे बी आप इसके पीछे का लॉजिक समझ सकते हो, राइट। सो ये था हमारा निफ्टी का सेटअप जो मुझे दिखाना था, शेयर करना था। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने के लिए यहाँ पर भी मिला होगा। एंड हमेशा की तरह अगेन मैं ये भूल गया डालना, क्या, टेलीग्राम पे आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो और ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो JohnXGold10 पे, या टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो JohnXGold10 पे। अगर आपको सीखना है, राइट, यू वांट टू जॉइन माय क्लासेस, यू वांट टू गो फॉर द मेंटरशिप, तो यू कैन गेट इन टच विथ मी। वीकेंड्स को हम क्लासेस लेते हैं एंड आई एम श्योर कि मार्केट और प्राइस एक्शन को देखने का जो आपका नज़रिया है वो पूरी तरीके से बदल जाने वाला है। दैट आई कैन गारंटी यू, राइट। सो आई विल गाइस सी यू अगैन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, चीयर्स।